नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BR के इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो है दोस्तों, ये एक 500 वाट एम्पलीफायर है, इसकी रिपेयरिंग पर है आज का वीडियो। तो एम्पलीफायर के अंदर ये देख सकते हैं ऑन ऑफ है स्विच है, इसके अंदर नहीं लगा हुआ, ठीक है। और यहाँ देखें तो एक ये USB लगा हुआ है पहले से, बट ये वर्किंग में शायद नहीं है। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी 500 वाट के एम्पलीफायर पर है। तो इस एम्पलीफायर में फॉल्ट है दोस्तों ये कि ये पूरा एम्पलीफायर है जो पूरा शॉर्ट है। सीरीज बल्ब में अपने जैसे ऑन करते हैं तो बल्ब है जो पूरा ग्लो करता है, यानी पूरा शॉर्ट है, ठीक है। और ऑन नहीं हो रहा वैसे, तो एक बार आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये है ऑन, अभी ये शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। इसमें ऑन ऑफ स्विच नहीं है, डायरेक्ट है ये। तो ये है पूरा शॉर्ट। तो देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो इसको ओपन कर लेते हैं अपने इसका कवर। तो ये हमने इसका कवर कर लिया है ओपन। और अभी देखें, सबसे पहले इस एम्पलीफायर में मुआयना कर लेते हैं कि कहाँ कुछ जला हुआ हो, दिख जाए कुछ। तो यहाँ 2 कैपेसिटर लगे हैं, ठीक है ये तो। और आगे देख लेते हैं कोई रजिस्टर जली हुई हो या तो रजिस्टर कुछ नहीं दिखी जली हुई, ये भी ठीक ठाक है। तो रिपेयर तो पहले भी ये शायद कई बार हो चुका है। तो हम देखते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर को। तो ये भी कई बार शॉर्ट हो जाता है, उसकी वजह से भी यह जो शॉर्टिंग समस्या आ सकती है। तो देखने से तो नहीं लग रहा जला हुआ, ठीक ठाक लग रहा है। तो देखने में तो सही लग रहा है ब्रिज रेक्टिफायर। तो कुछ एम्पलीफायर्स में होता है कि जब ये शॉर्ट होता है तो ब्रिज रेक्टिफायर है जो फट जाता है, तो देखने से पता लग जाता है कि फटा हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी इसकी सप्लाई चेक करेंगे हम। इसमें 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगे हैं वैसे, ठीक है, 2 लगे हैं। दोनों में अगर कोई शॉर्ट हो जाता है तब भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, शॉर्टिंग की समस्या। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ड्राइवर बोर्ड है। इस ड्राइवर बोर्ड में ये 2 डायोड लगे हैं। अगर इनमें भी कुछ दोनों में से एक या दोनों शॉर्ट हो जाते हैं तब भी ऐसी कंडीशन आ सकती है, ठीक है। या फिर ये ड्राइवर है, ये ख़राब हो जाते हैं तो यहाँ देखिए, ये ड्राइवर फटा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये ड्राइवर है जो एक फटा हुआ है इसका, राइट साइड का, ये देखें 6292 लगा है इसके अंदर। तो ये फटा हुआ है, यानी इस ड्राइवर बोर्ड में भी फॉल्ट है, ठीक है। तो इसको भी क्लीन करेंगे। सबसे पहले इस एम्पलीफायर को क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद देख लेते हैं। ये रजिस्टर लगी है 5 वाट वाली, ये भी सही दिख रही है वैसे। और ये ड्राइवर बोर्ड के अंदर जो सप्लाई इनपुट होती है, जहाँ इन होती है सप्लाई इसकी 50 वोल्ट, इस वायर को जो हम इससे डिस्कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद देखेंगे इसको ऑन करके इस बोर्ड में कुछ शॉर्टिंग की समस्या है या नहीं है। तो उससे पहले एक बार इस एम्पलीफायर को क्लीन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। तो एम्पलीफायर को हमने क्लीन कर लिया है और इसकी ये सप्लाई वाली वायर है जो हमने इसको अलग कर दिया है, ठीक है। और अभी देखते हैं इसमें अगर दूसरा ड्राइवर भी अगर शॉर्ट होता है या और भी कुछ शॉर्टिंग होती है तो पता लग जाएगा। तो बोर्ड को हमने अलग कर दिया है, ठीक है। अभी देखना है ट्रांजिस्टर ख़राब है या नहीं है। तो एक बार फिर से हम इसको करते हैं ऑन। तो ये देखें, अभी भी इसके अंदर ये शॉर्ट दिखा रहा है, देख सकते हैं। बल्ब है जो पूरा ग्लो कर रहा है, यानी अभी भी इसके अंदर शॉर्टिंग की समस्या है, ठीक है। तो अभी ये ड्राइवर बोर्ड में तो है फॉल्ट, ये तो अपने करेंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर है जो उनको चेक करेंगे अभी। तो ट्रांजिस्टर लगे हैं दोस्तों इसमें दोनों तरफ, ठीक है। इस साइड में देखें तो ये ऑरेंज कलर की लगी है वायर, इस पर बेस पर जो वोल्टेज जाते हैं। और इधर लगी है येलो कलर की, ठीक है। इधर येलो कलर लगी है। तो येलो कलर लगी है तो ड्राइवर बोर्ड में जो देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में येलो कलर लगी है, जो ड्राइवर सही दिख रहा है। और जिस साइड ये ड्राइवर फटा हुआ है राइट साइड में, उस साइड है ये ऑरेंज कलर की वायर, ठीक है। तो हमारा डाउट है जो ये ऑरेंज कलर की लगी है उस साइड के ट्रांजिस्टर पर। तो सबसे पहले ये ओवरलोड स्विच है, इसकी वायर को हम निकालेंगे सप्लाई की।
जो दोनों तरफ के मॉड्यूल दोनों तरफ के जो ट्रांजिस्टर पर सप्लाई जाती है यहाँ से 3773 को, तो इसकी सप्लाई को एक बार डिस्कनेक्ट करेंगे अपने, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे इसको ऑन करके। तो ओवरलोड स्विच पर जो सप्लाई की वायर लगी थी हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, देख सकते हैं अभी कर लिया है हमने ऑन। तो देखें सीरीज बल्ब बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रहा, तो सप्लाई इसमें आ चुकी है। तो देख लेते हैं कितनी क्या सप्लाई आ रही है इसके अंदर। तो मल्टीमीटर की एक प्रो को हमने कर दिया है ग्राउंड, और कैपेसिटर पे चेक करते हैं तो देख सकते हैं 52 वोल्टेज सप्लाई शो कर रहा है, ठीक है। और ओवरलोड स्विच पे भी इतनी ही आएगी 52 वोल्टेज, ये देख सकते हैं 52 वोल्टेज, ठीक है। यानी सप्लाई आ रही है। अभी बारी है ट्रांजिस्टर और ड्राइवर बोर्ड में जो फॉल्ट है उसको क्लियर करने की। तो ये जो ब्रिज रेक्टिफायर हैं ये दोनों सही है, क्योंकि ये अभी सप्लाई बन रही है इसके अंदर, ठीक है। तो अभी बारी है, यहाँ देख सकते हैं ये 3773 लगे हैं, इन पर जो सप्लाई लगी है तो इनकी सप्लाई हमने डिस्कनेक्ट कर दी है, उसकी वजह से है जो अभी शॉर्टिंग की समस्या नहीं है। तो अब हम इनको चेक करेंगे। इसके राइट साइड में 6 ट्रांजिस्टर लगे हैं और 6 ही लेफ़्ट साइड के हो गए, ठीक है। 4 साइडों में लगे हैं और 2 पीछे लगे हैं इनके, ठीक है। तो इनको चेक कर लेते हैं और चेंज करेंगे। और यहाँ देखिए ये ऑन ऑफ स्विच है, ये इसके अंदर लगा देंगे और लगाने के बाद देखते हैं इसमें और क्या कार्रवाई है। तो एम्पलीफायर दोस्तों सही से ऑन हो चुका है, हमने इसके अंदर ये ऑन ऑफ स्विच लगा दिया था, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है और इसमें ड्राइवर सेक्शन में एक ट्रांजिस्टर ख़राब था वो हमने डाल दिया, ठीक है। और इस साइड के ट्रांजिस्टर हमने चेक किए तो 3 ट्रांजिस्टर हमें ख़राब मिले, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये जो यहाँ पर एक ड्राइवर लगा था 62 बांड में लगा हुआ था वो ख़राब हो चुका था, तो हमने यहाँ पर नया लगा दिया, ठीक है। लेफ़्ट साइड के ट्रांजिस्टर सभी सही थे, दिक्कत थी तो राइट साइड वाले में दिक्कत थी। तो एक बार हम वॉल्यूम देख लेते हैं करके इसका। तो एम्पलीफायर दोस्तों सही से वर्क कर रहा है, ऑडियो भी सही आ रहा है। तो यहाँ वाले ट्रांजिस्टर लगे हैं 3773, ये दोनों ख़राब थे और एक ये ट्रांजिस्टर इसका ख़राब निकला था, ठीक है। तो यहाँ पर लगे थे दोस्तों 3773 B5 लगे थे इसके अंदर, तो हमने ये दोनों चेंज कर दिए और एक ये साइड वाला हो गया। 3 ट्रांजिस्टर चेंज कर दिए हैं हमने इसके अंदर, ये तीनों ही ख़राब थे, ये देख सकते हैं। ये 3 हमने इसमें निकाले हैं ट्रांजिस्टर, ये देखें ये 3773 है B5, ठीक है। तो हमने B5 ही इसके अंदर लगाए हैं सेम। तो आप भी ट्रांजिस्टर यूज़ करें तो B5 B3 या B2 लगे हो तो सेम ही लगाएं, ठीक है। और एक ये ड्राइवर है जो ये ड्राइवर बोर्ड में लगा था ये ख़राब था, फटा हुआ था, ये देख सकते हैं 6292 है, तो इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया था, नया लगा दिया है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बुरी तरह से फट चुका था, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से है जो ये ड्राइवर ख़राब हो गया था। तो ड्राइवर बोर्ड में ये एक ड्राइवर ही ख़राब था जो हमने चेंज कर दिया था, ये देख सकते हैं बुरी तरह से फटा हुआ है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ फॉल्ट था नहीं, ये ड्राइवर था इसके अंदर, ये ड्राइवर हमने चेंज कर दिए इसके अंदर। और इसमें 3 3773 ख़राब थे जो हमने चेंज कर दिए, ठीक है। अभी परफेक्ट बज रहा है। और अभी जो है इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं अपने, वाइसिंग वोल्टेज कितनी है। तो वाइसिंग वोल्टेज है जो सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कितनी वोल्टेज वाइसिंग हो रही है इसके अंदर, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि एम्पलीफायर है जो कितने टाइम तक लगभग चलेगा। तो मल्टीमीटर की एक प्रोब को कर लेते हैं ग्राउंड और दूसरी प्रोब से हम करेंगे वोल्टेज टेस्ट इसके। तो एक प्रोब हमने कर लिया ग्राउंड और यहाँ देखें तो वोल्टेज तो सबसे पहले हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे सप्लाई कितनी आ रही है। ये देखिए कैपेसिटर पे आ रहे हैं 48 वोल्टेज, तो ये देख सकते हैं 48 वोल्टेज है, यानी 50 वोल्टेज के आसपास, ठीक है। 500 वाट में लगभग 50 वोल्टेज के आसपास ही होते हैं। और ड्राइवर में अपने कलेक्टर पे चेक करें तो यहाँ देखें 44, 5, 6
ये प्रोब जो है मल्टीमीटर की सही नहीं लगी शायद, तो मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ रखा है और ये प्रोब है जो सही से लग नहीं रही। एक बार इसको फिर से देखें। अभी देखें इसमें 48-49 वोल्टेज आ रहे हैं ड्राइवर पर, कलेक्टर पर, ठीक है। 48 वोल्टेज 48-49 आ रहे हैं। और इसके बेस पर और चेक कर लेते हैं लेफ़्ट और राइट साइड के, ठीक है। तो राइट साइड के चेक कर लेते हैं। तो राइट साइड में आ रहे हैं 0.3, ठीक है, बेस का वोल्टेज, और लेफ़्ट साइड में है 0.3, ठीक है। लेफ़्ट और राइट साइड में दोनों में सेम वोल्टेज है और सेम ही होना चाहिए, ठीक है। जिस साइड में ज़्यादा वोल्टेज होंगे उस साइड की ट्रांजिस्टर है जो ज़्यादा हीट होंगे, गर्म होंगे। फिर से चेक कर लेते हैं इस एम्पलीफायर को। तो एम्पलीफायर सही से वर्क कर रहा है, एकदम परफेक्ट बज रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके फॉल्ट के बारे में पूछ सकते हैं। अगर 500 वाट हो या कोई भी एम्पलीफायर हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।